एक और जहां हरियाणा सरकार शहीदों के सम्मान में उनके परिवार के लिए सम्मान राशि के साथ साथ उन्हें प्लॉट आवंटन का काम करती है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इन परिवारों को परेशान करने से बाज नहीं आते। ऐसा ही कुछ हुआ है फरीदाबाद के मोहना गांव के रहने वाले कारगिल शहीद वीरेंद्र सिंह के परिवार के साथ, जिन्हें सरकार की तरफ से मोहना गांव में 200 गज का प्लॉट दिया गया था, जिसमें शहीद की 95 वर्षीय माता और उनका परिवार रहता था। लेकिन 22 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक शहीद के परिजन शहीद बेटे को सम्मान के रूप में मिले प्लॉट पर अपना मकान नहीं बना पाए हैं, क्योंकि गांव के ही सरपंच के पति और कुछ लोगों की तरफ से उनके इस प्लॉट को हथियाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें तमाम दस्तावेज 200 गज के प्लॉट के दिए गए हैं, जिसमें वे अपना रहने का आशियाना बनाना चाहते हैं और सारी कानूनी प्रक्रिया के तहत वे अपना मकान बना रहे हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या लालच है कि कुछ लोग प्लॉट को भी हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा मेरा रात के तोड़ दी। अच्छा, जब उसके बना के रात के तोड़ दी। अच्छा, तो मैंने कहा देखे मैं कौन बताऊं, तो है घेद बेटा का और बने बनाए मकान। ये शहीद वीरेंद्र सिंह की उसमें माता जी को दी गई थी और इसे अब हम बना रहे थे, पूरा हो चुका था, रात को ये तोड़ दी गई है। अच्छा, कौन तोड़ के गए हैं? ऐसा जी पहले ही उसकी कॉपी दे जो 3 आदमियों की, जो 4 आदमियों के नाम पहले ही FIR में दर्ज है। अभी इन्होंने पहले ये था कृषि भवन और 5-7 10-20 दिन से जो है ना इस पर पुतवा करके से ये लिख दिया है सैनिक भवन। ये तो हमारी जमीन है, जबकि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस ने भी मांग लिया, जहाँ भी मांगा हमने सब कागज दिखाए, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इस चीज का। उस टाइम जब कारगिल में शहीद हुआ था, हमारे भाई को सेना मेडल मिला था और CM ने अनाउंसमेंट किया था कि भाई हम शहीद परिवार को 200 गज का प्लॉट देंगे। और हमारे जो सरपंच थे उस टाइम, किशन सरपंच, उन्होंने भी विचारों ने बहुत बढ़िया सहयोग किया। उन्होंने रेजुलेशन करके चंडीगढ़ में हमारा भिजवा दिया, विधानसभा में चौटाला साहब ने पास कर दिया था। अब इसकी रजिस्ट्री जो हुई थी, अब रजिस्ट्री होने के बाद में पता नहीं क्यों, हम तो विधायक नैनपाल रावत का बहुत सम्मान करते हैं और अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। हमने कभी भी उनके लिए कोई मान सम्मान में कमी नहीं छोड़ी। हमारा विधायक है और हम सभी ने ही बनाया यार, हम नहीं तो हमें किसी चाचा ताऊ ने, रिश्तेदारों ने, सभी ने तो बनाया हमने मिलके। तो अब जो हम पूरा हमारी बिल्डिंग बन गई थी, तो हमें BDO साहब ने, पूजा शर्मा है, BDO साहब ने बुलाया वहाँ पर। तो BDO साहब ने हमसे कहा कि हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी फांसी लग रही है, हमारे गले पे पैर लगा हुआ है, आप कृपया करके इस जमीन को यहाँ ना लेके दूसरी जगह ले लो। मैंने कहा मैडम जी ऐसी क्या बात है, ये तो हमारी सरकार देशभक्तों की है और हमने कुर्बानी दी है। तो पूजा शर्मा ये बोली कि मेरे को ये जो बिल्कुल मेरे को फांसी दे देंगे। सरपंच भी अच्छा है, सरपंच ने भी ये बोला कि मेरे को भी ये सस्पेंड करा देंगे, मेरे को फांसी दिवा देगा ये नैनपाल रावत। लेकिन हमने नैनपाल रावत के लिए आज तक कोई अपशब्द बोला हो तो आप हमें बताएं। लेकिन हमने नैनपाल रावत जो हमारे लिए इस तरह, ये तो हमारी तो देशभक्त सरकार है और हमारे देशभक्ति को हम ही के ऊपर देशभक्ति, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और रही बात ये, अगर हमें ये नैनपाल रावत गांव से भगाना चाहता है तो गांव से भागने के लिए तैयार है। वही मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस इस पूरे मामले पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि यदि शहीद के परिवार के साथ इस तरीके का बर्ताव विधायक और कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो इससे साफ तौर पर उनकी मंशा पर सवालिया निशान खड़े होना लाजमी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।